आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं घर के लिए कंप्लीट हाउस वायरिंग किस तरह की जाती है। यहाँ पे दोस्तों मैं घर के लिए हाउस वायरिंग कर रहे हैं जिसमें आपको पूरी फिटिंग जीरो से बताने वाले हैं और उसके साथ हम आपको ये भी बताने वाले हैं दोस्तों आपको कितने स्क्वायर एमएम का वायर कहाँ पे लगाना होता है, आपको वायरिंग किस तरह करना होती है। ये हमारे पास अल्ट्रा मॉडल का बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों रूम में हमें कंप्लीट पाइपिंग हमने की है छत में। अब यहाँ पे टोटल दोस्तों हमारे पास 7 पॉइंट है, 6 पॉइंट तो हमारे छत में दिए हुए हैं जिसके हमें कंप्लीट वायरिंग करना है और 1 पॉइंट का कनेक्शन हमारा दीवार पे दिया हुआ है। यहाँ पे टोटल यहाँ पे छत में दोस्तों हमारे पास इस रूम में 7 पॉइंट का हमें कनेक्शन करना है जिसपे 2 फैन लगे हुए हैं हमारे। अब इसकी जितनी भी जो वायरिंग इसकी सभी की वायरिंग खींच के हमें हमारा जो 18 मॉडल का बोर्ड लगा है वहाँ पे ले जाना होगी और वहाँ से मेन वायर हमें डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे भी ले जाना होगी। हम आपको पूरी वायरिंग बताने वाले और आपको कितने स्क्वायर एमएम का वायर कहाँ पे खींचना है ये भी हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों हमारे पास 1 स्क्वायर एमएम के, 2.5 स्क्वायर एमएम के, 2.5 के, 1.5 के सभी तरह के वायर। ये जो आप वायर देख रहे हैं दोस्तों ये 2.5 स्क्वायर एमएम का वायर है। यहाँ पे 2 बंडल है हमारे पास, एक ब्लैक है एक रेड है, काला और लाल वायर है दोस्तों हमारे पास। और ये आप पीला वायर देख रहे हैं दोस्तों ये वायर हमारे पास भी है। ये कनेक्शन के लिए हम इन्वर्टर कनेक्शन के लिए लेने वाले हैं और ये 2 आप 2.5 स्क्वायर एमएम के वायर ये मेन सप्लाई के लिए हम लेने वाले हैं। और ये जो 1 स्क्वायर एमएम के वायर है दोस्तों ये हमारे पास जो ब्लू वायर दिख रहे हैं ये लाइट के पॉइंट के लिए हम कनेक्शन करने वाले हैं। ये 2 बंडल हमारे पास 1 स्क्वायर एमएम के हैं। और यहाँ पे जो काला वायर है कि ये भी 1 स्क्वायर एमएम का वायर है दोस्तों जो हम न्यूट्रल के लिए काम में लेने वाले हैं। और जो आप लाल वायर दिख रहे हैं इस वायर को हम फैन के लिए यूज में लेने वाले हैं। फैन कनेक्शन हमें फैन रेगुलेटर पे करना होता है, उसके लिए हमें मार्किंग करना होती है वायर पे। तो उसके लिए हमने क्या किया दोस्तों एक बंडल अलग से हमने लाल कलर का ले लिया है। इसे हम आपको पूरी वायरिंग जीरो से बताने वाले हैं आपको वायर को किस तरह खींचना होते हैं, कितने स्क्वायर एमएम का वायर कहाँ पे खींचना होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे आप जितने भी जो छत के लिए दीवार के लिए पॉइंट दे रहे हैं यहाँ पे टोटल हमारे पास 7 पॉइंट है। तो 60 पॉइंट के लिए हमें क्या करना होगा यहाँ पे 7 हाफ लेना होगा और इसकी वायरिंग हमें यहाँ से खींच के यहाँ से दीवार में इस बोर्ड पे लाना होगी। तो यहाँ पे दोस्तों हमें 7 हाफ लेना होंगे और एक न्यूट्रल वायर लेना होगा। हम इसकी पूरी आपको वायरिंग बताने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमने टोटल 8 वायर लिए हैं जिसमें 7 वायर हमारे पास ब्लू वायर है और 2 फैन के लिए और एक जो काला वायर दिख रही है न्यूट्रल वायर है। न्यूट्रल हमें कॉमन होता है, आप जितने भी जहाँ जहाँ पॉइंट छोड़ते हैं वहाँ पे हमें एक न्यूट्रल भी छोड़ना होता है। तो न्यूट्रल हमें जो काला कलर का न्यूट्रल लिया है ये 2 लाल वायर फैन के लिए लिए। और दोस्तों ये आप स्प्रिंग देख रहे हैं इसी से हमें वायरिंग करना होती है। हम जो अंडरग्राउंड पाइपिंग करते हैं तो वहाँ पे इस तरह हमें स्प्रिंग डाल देना है, उसके जो हुक होता है वहीं से हमें सभी वायर को बांधना होता है। अब यहाँ से इस तरह हमें स्प्रिंग को डाल लेना है। दोस्तों हमारी जो छत में हम पॉइंट देने वाले हैं लाइन काफ़ी लंबी है तो यहाँ पे हम दीवार में अंडरग्राउंड फिटिंग करते हैं तो आपको इस तरह डब्बी वगैरह रख देना है जिससे आपको वायरिंग खींचने में काफ़ी आसानी होती है। अब यहाँ पे हमने इस तरह से आपको सभी वायर को इस हुक में बांध देना है स्प्रिंग से। और पहले यहाँ पे दोस्तों जो रेक पे हमारी डब्बी रखी हुई है सभी वायर को हम वहाँ पे ले जाते हैं और फिर वहाँ से सभी वायर जितने भी जो हमारे कनेक्शन फैन में जाने वाले और फैन से हमें सभी दूर जहाँ भी हमारे पॉइंट दिए हुए वहाँ पे हमें वायर को ले जाना होगा। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमारे वायर आ चुके हैं। अब सभी वायर को हमें यहाँ पर ले जाना है। आपको वायरिंग करने का सबसे सिंपल तरीका दोस्तों यही है, आपको इस तरह से वायर खींच लेना है। अब यहाँ पे हम आपको सबसे आसान तरीका बताने वाले हैं कि आपको सही वायरिंग और आसान वायरिंग किस तरह करना होती है। अब यहाँ पे दोस्तों हमारे फैन में वायर आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा ये 2 पॉइंट हम देख रहे हैं तो दोनों पॉइंट पे हमने जो ब्लू वायर लिया आपको एक एक वायर को सिंगल वायर को अलग अलग वहाँ पे डाल देना। उसके साथ में दोस्तों यहाँ पे हमें काला वायर भी डाल देना है। अब एक हाफ दोस्तों एक जो पॉइंट है हमारा यहाँ का लाइट का उसका हमने एक ब्लू वायर इस तरह ले लेना है और ब्लू वायर के साथ आपको सिंगल जो लाल और काला वायर है आपको काले वायर को जो काला वायर है दोस्तों एक कॉमन है हमारे जो जितने भी जो पॉइंट आने वाले हैं सभी दूर हमें इस तरह से एक ही वायर को लूप करना होगा और जितने भी जो इसके जॉइंट आने वाले दोस्तों हमें फैन बॉक्स पे जॉइंट कर देना है। और वायर को दोस्तों हम इस तरह गिठान बांध देते हैं ताकि मेरे वायर डब्बी के अंदर ना जाए। हम जब भी वायरिंग इस तरह खींचे तो ये हमारे वायर अब डब्बी पे रुके रहेंगे। अब इसी के साथ दोस्तों ये हमारे 1 पॉइंट की वायरिंग हो चुकी है। अब इसी के साथ जो इस तरफ आप डब्बी देख रहे हैं यहाँ पर भी हमें एक सिंगल ब्लू वायर लेना है और ब्लू वायर के साथ हमने जो काला वायर यहाँ पे डाला है इसको यहाँ पे फैन बॉक्स में हमें काट देना है दोस्तों। और काटने के बाद उसी वायर को हमें इस डब्बी पे भी इस ब्लू वायर के साथ में डाल देना है। अब यहाँ पे हमने एक ब्लू पॉइंट लिया है दोस्तों और एक काला वायर लिया है। यहाँ पे भी देख सकते हैं दोस्तों हमारे 2 वायर आ चुके हैं। अब जो ब्लू वायर है इसको हमें नहीं काटना है, इसको हमें लूपिंग करके सीधा बोर्ड पर ले जाना है। और जो काला वायर है काले वायर को फिर से हमें यहाँ पर काट देना है दोस्तों। अब 1 पॉइंट यहाँ पर भी आने वाला है तो उसके लिए भाई क्या करना है हमने जो एक ब्लू वायर एक जो पॉइंट है हमारा एक वायर को सीधा हमने यहाँ पे स्प्रिंग से यहाँ पे डाल देना है। और उसके साथ भी दोस्तों हमने जो फैन बॉक्स पे काला वायर ज्वाइन किया है यहाँ से हमें काले वायर को फिर से काट देना है। देख सकते हैं ब्लू वायर के साथ हमने काला वायर फिर से डाला है। अब जो ये काला वायर है दोस्तों इसको हमें क्या करना है एक काले वायर को फिर से हमें फैन बॉक्स पे काट देना है। तो टोटल दोस्तों यहाँ पे हमारे पास काले कलर के 3 वायर हो चुके हैं। आपको जितने भी जो वायर है आपको इस तरह से आखिरी में ज्वाइन कर लेना है। अब यहाँ पे इस तरफ भी हमारे पास 3 पॉइंट है
तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, 3 वार आपको अलग अलग लेना है और फिर से एक काला वार इसके साथ में भी यहाँ पर भी हमें लाना है। तो यहाँ पे दोस्तों 2 पॉइंट हमारे ब्लू वार के हैं और 1 पॉइंट हमारा फैन का है, तो उसके लिए हमने लाल वार लिया है और एक काला वार भी हमें यहाँ पे लाना होगा जो हमारा कॉमन न्यूट्रल होने वाला है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमारा 4 वार आ चुके हैं, 2 आप ब्लू वार दिख रहे हैं, 2 डब्बी डीप बॉक्स के पॉइंट के, 1 पॉइंट का या इस पॉइंट का है और एक कनेक्शन दोस्तों इस पॉइंट का है। ये 2 ब्लू वार हमें यहाँ पे छोड़ना होंगे और लाल वार हमें यहीं पर छोड़ देना है। और जो काला वार है, काला वार दोस्तों हमें तीनों कनेक्शन पे ले जाना होगा लूपिंग करके। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो काला वार आया था उसके साथ हमने जो ब्लू हाफ है हम उसको यहाँ पर ले आना है और इसको भी इस तरह गिठान मार देना है। अब इसके साथ दोस्तों काला वार फिर से हमें यही इसी फैन बॉक्स पे काटना होगा। ये देख सकते हैं हमने काट दिया है। अब उस तरफ से हमें दोस्तों बोर्ड पे से उस काला वार को खींच लेना है और यहाँ पे जो ब्लू वार है इस ब्लू वार के साथ फिर से हमें काला वार को बांध देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारा काला और ब्लू वार आ चुका है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो जितने आप ब्लू वार देख रहे हैं एक्स्ट्रा देख रहे हैं दोस्तों, इसको हमें फिर से बोर्ड पे लूपिंग करके ले जाना है, आपको उसको काटना नहीं है। और जो लाल वार है दोस्तों यहाँ पे एक्स्ट्रा वार है, इसको भी हम इस तरह खींच लेते हैं। आपको सिर्फ उतना ही वार रखना है जितना हम फैन बॉक्स में दोस्तों फैन में कनेक्शन कर सके। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों तो हमारे तीनों पॉइंट का कनेक्शन हो चुका है और तीनों पॉइंट का हमें एक एक वार अलग अलग लाए और उसके साथ न्यूट्रल है दोस्तों हम कॉमन लेके आए हैं। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वार है हमारे पास डब्बी में फैन बॉक्स में दोस्तों, आपको इस तरह से ब्लू वार और लाल वार को सिंगल सिंगल खींच के पूरी तरह से बोर्ड पे ले जाना दोस्तों। आपको एक्स्ट्रा वार को कहीं से काटना नहीं है, हमें हमारी जो वार बंडल है वहीं पर सीधे खींच के हमने यहाँ पे जो 18 मॉडल बोर्ड से वायरिंग स्टार्ट की थी वहीं से हमें इस तरह खींच के ले जाना है और हमें सिर्फ यहाँ पे इतना वार रखना है ताकि हम फैन बॉक्स में फैन में कनेक्शन कर सकें। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे फैन के कनेक्शन एक लाल वार आ चुका है और आप जो काले वार जो सभी देख रहे हैं दोस्तों ये हमारे न्यूट्रल वार है। न्यूट्रल वारों को आपको अलग अलग नहीं ले आना है, इसको एक आपको कॉमन रखना है। अब यहाँ पे जो जितने भी एक्स्ट्रा वार है यहाँ पे आप डब्बी में जो रेक पर आप दोस्तों वार देख रहे हैं इन सभी वार को खींच के हमें यहाँ पे बोर्ड में ले आना है। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों रेक पे हमारे वार खत्म हो चुके हैं और सभी तरीके से हमारी वायरिंग पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। यहाँ पे टोटल हमारे पास 5 ब्लू वार आए हैं, 2 लाल वार आए हैं और एक काला वार आया है दोस्तों। यहाँ पे टोटल हमारे पास 7 पॉइंट के हमने कनेक्शन किया है। 7 पॉइंट पे हमने एक सिंगल वार अलग अलग लेके गए हैं और जो काला वार है दोस्तों 7 पॉइंट पे हमने एक ही वार को कॉमन किया है, सभी दूर कॉमन किया है। तो यहाँ पर देख सकते हो टोटल हमारे पास यहाँ पे 8 वार आ चुके हैं। ये काला वार न्यूट्रल है, 2 लाल वार हमारे फैन के और 5 पॉइंट दोस्तों हमारे जो ब्लू वार है वो लाइट के पॉइंट है। अब यहाँ पे वायरिंग से दोस्तों हमें जो वार है हमें स्विच बोर्ड से आपको इतने बड़े काट लेना है ताकि आपको स्विच बोर्ड में इसको दोस्तों वायरिंग करने में कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी जो रूम की लाइट के पॉइंट का कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जो मेन सप्लाई के वार लगाने वाले हैं हमें उसकी वायरिंग करना होगी। तो यहाँ पे उसके लिए दोस्तों हमारे पास 2.5 स्क्वायर mm का वार है, 2.5 स्क्वायर mm के 2 वार के बंडल है और एक वार हमारे पास 1.5 स्क्वायर mm का है दोस्तों। ये हमारे पास इन्वर्टर के लिए है, जो पीला वार है देख रहे हैं येलो वार, और जो काला और लाल वार है दोस्तों ये हमारे मेन सप्लाई के वार है। अब यहाँ पे तीनों वार को हमें इस स्विच बोर्ड से यहाँ से खींचना होगा दोस्तों और यहाँ से वार हमें यहाँ पे जाने वाला डब्बी से और यहाँ से दीवार से हमने लाइन को मिला है। ये हमारा एक 8 मॉड्यूल का बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे ले जाना होगा दोस्तों और यहाँ से एक हमें सर्किट का वार सप्लाई उठा के हमें डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पर ले जाना होगा और यहीं से एक वार उठा के यहाँ पे हमारा एक 6CV का बोर्ड लगा है यहाँ पर लेने जाना होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों हमारे 3 वार आ चुके हैं, न्यूट्रल, फेस और इन्वर्टर। अब यहाँ पे हमने इस तरह स्प्रिंग डाल के यहाँ पे इन वारों को बांध देना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम जो हाउस वायरिंग कर रहे हैं, हाउस वायरिंग के बाद यहाँ पे दोस्तों हमें स्विच प्लेट वायरिंग भी करना होगी। इलेक्ट्रिक पाइप की फिटिंग दोस्तों हमने यहाँ पे जो की है, हमारे दोस्तों छत में अगर इलेक्ट्रिक पाइप किस तरह डाले जाते हैं, दीवार में इलेक्ट्रिक पाइप फिटिंग किस तरह की जाती है, अगर आप इस तरह से पूरा इलेक्ट्रिक का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब यहाँ पे वायरिंग करने के बाद हम स्विच प्लेट की वायरिंग का भी वीडियो बनाने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड वायरिंग का भी वीडियो बनाने वाले हैं और आप इस तरह से इलेक्ट्रिक का पूरा कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब यहाँ पे स्प्रिंग दोस्तों हमें इस डब्बी में डाल देना, देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह हम डब्बी में यहाँ से स्प्रिंग डाल रहे हैं। तो जहाँ पे दोस्तों हमारा रेक पे स्प्रिंग आ चुका है, अब यहाँ से स्प्रिंग हम खींच के यहाँ पे लाने वाले हैं और यहाँ से जो सामने हमारी डब्बी दीवार पे लगी वहाँ से ले आके यहाँ पे हमारे जो बाहर 8 मॉडल का बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पे ले जाना होंगे और वहीं से एक सप्लाई का सर्किट वायर उठा के हमें सीधा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पर ले जाना होगा। अब यहाँ से भी इस तरह स्प्रिंग डालें दोस्तों और आप इस तरह से स्प्रिंग से वायरिंग काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह से दोस्तों और भी इलेक्ट्रिक का काम सीखना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक का आपके कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, हम आपके पूरे डाउट क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम इस तरह से हमारा जो नीचे बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे हम वायर ले जाते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे नीचे के हमारे वार आ चुके हैं। अब यहाँ पर भी वार हमें सिर्फ उतना ही छोड़ना है जितना हम स्विच प्लेट में वायरिंग कर सके। बाकी जो एक्स्ट्रा वार है दोस्तों, अब यहाँ पे हमारे पास जो 18 मॉडल का बोर्ड लगा है आपको यहीं पर खींचना है, आपको वार उसको ज़्यादा नहीं खींचना है,
आपको वायर सिर्फ इतनी ही रखना है जितना हम स्विच प्लेट में इसका कनेक्शन कर सकें। यहाँ पे दोस्तों हमारे देख सकते हैं मेन सप्लाई के वायर आ चुके हैं, तीनों वायर। अब यहाँ से हमें एक वायर दोस्तों और उठाना होगा, सर्किट सप्लाई का वायर, न्यूट्रल फेज और इन्वर्टर। जो सामने हमारा 6V का बोर्ड लगा हुआ है उसका कनेक्शन दोस्तों हमें वहाँ पे करना होगा। ये इसकी वायरिंग हमने यहाँ पे की। मतलब यहाँ से एक सप्लाई का वायर उठा के हमें डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पर ले जाना है और एक सप्लाई का वायर यहाँ पे हमारा 6V का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर ले जाना होगा। तो यहाँ से हम स्प्रिंग डालते हैं तो हमारा दोस्तों स्प्रिंग यहाँ पर आने वाला है। अब यहाँ पे दोस्तों हम जो वायरिंग करते हैं तो वायरिंग का आपको एक चीज़ का और भी काफ़ी ध्यान रखना है पास दोस्तों। ज़्यादा अगर रूम में लोड हो तो वहाँ पे आपको सिर्फ एक ही रूम से एक ही सर्किट वायर को ले जाना, जिससे आपके रूम में अटैच लेट बात है, गीजर लगा हुआ है दोस्तों, तो वहाँ पे आपको एक सर्किट से ज़्यादा रूम की वायरिंग नहीं करना। अगर आपके पास रूम में दोस्तों एक्स्ट्रा एसी वगैरह नहीं है, गीजर वगैरह नहीं है, तो आप एक सर्किट वायर से 2 से 3 रूम की वायरिंग भी काफ़ी आसानी कर सकते हैं ढाई स्क्वायर एमएम से। मगर आपके रूम में दोस्तों अगर गीजर लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, तो उसके लिए हमें सीधा एक सर्किट का वायर दोस्तों रूम से उठा के डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पर आपको ले जाना है। आपको ज़्यादा लोड नहीं देना, वरना आपको दोस्तों आगे चल के आपकी वायरिंग दिक्कत कर सकती है। तो यहाँ पे देखिए तो दोस्तों 2 वायर आ चुके हैं, एक वायर तो हमारे अंदर के बोर्ड का और एक वायर यहाँ से हम सीधे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पर ले गए हैं। यहाँ पे हमारे 2 सप्लाई के वायर हो चुके हैं और यहाँ पर भी दोस्तों हमने आपको पूरी वायरिंग बताते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 1 पॉइंट हमने दीवार पे छोड़ा है और 6 पॉइंट का कनेक्शन हमें छत में किया है और ये 7 पॉइंट का पूरे हमने सिंगल वायर एक एक अलग अलग खींच के हमारे जो 18 मॉडल का बोर्ड लगा हुआ है वहां पर ले गए हैं। और उसके साथ एक काला वायर दोस्तों हमने सभी दूर कॉमन किया, 7 पॉइंट पे कॉमन किया है। टोटल यहाँ पे दोस्तों हमारे पास 8 वायर आ चुके हैं, हाफ के वायर, एक न्यूट्रल वायर है, 7 फैन के वायर है। और ये देख सकते हैं हमने किसकी वायरिंग किस तरह की है दोस्तों। और आप इस तरह से और भी हाउस वायरिंग की वीडियो देखना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक का कोई भी काम सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे हमारे पास 2 फैन के वायर है, 5 ब्लू वायर लाइट के और एक काला वायर न्यूट्रल का है। और हमारे जो सप्लाई के वायर है दोस्तों सर्किट वायर, वो हमारे पास 2.5 स्क्वायर एमएम के वायर है, एक 2.5 का वायर है दोस्तों हमारे पास लाल कलर का, एक 2.5 का वायर हमारे पास काले कलर का है और एक पीला वायर दोस्तों हमारे पास इंटर कलर का। ये आप जो वायर देख रहे हैं ये रूम के हमारे हाफ वायर है और ये इस तरफ आप जो वायर देख रहे हैं ये मेन सप्लाई के वायर दोस्तों सर्किट वायर है हमारे पास। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे पास टोटल 3 वायर आ चुके हैं, न्यूट्रल फेस और इन्वर्टर। अगर आप इस तरह से और भी इलेक्ट्रिक के वीडियो देखना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक का कोई भी काम सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।